गुड। साक्षी, सारे क्वेश्चंस आए, वेरी नाइस। अक्षत, सारे क्वेश्चंस आए? यस। राशि, सारे क्वेश्चंस आए, वेरी गुड। ओके, नाइस। बस दो ही लोग हैं इनको सारे क्वेश्चंस आए, और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने किया ही नहीं होमवर्क? रीजन कैन बी एनीथिंग। युक्ता ने पहले एक्सेप्ट कर लिया कि मैम मैंने होमवर्क नहीं किया। यस, होमवर्क नहीं किया। होमवर्क करना जरूरी है। होमवर्क गिव्स यू द रिविजन। ओके, रिविजन मिलता है उससे एक अच्छा, जो हमने क्लास में पढ़ा उससे हमें रिविजन मिलता है। ओके, सो होमवर्क किया करो। अभी तो चलो ठीक है, अभी अपन थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें सीख रहे हैं, बट बाद में जब भी तुम्हारा रेगुलर सब सिलेबस शुरू होगा, मे बी फ्रॉम नेक्स्ट वीक, तब तुम्हें ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये सब डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। ओके, उस टाइम पे थोड़ा अप टू डेट रहना, होमवर्क रेगुलरली करते जाना, ठीक है? हाँ, स्टैट्स में क्या शुरू हुआ है तुम्हारा अभी? बेसिक्स ले रहे हैं क्या सर? ये क्या ले रहे हैं अभी? लास्ट क्लास में क्या हुआ था? फर्स्ट चैप्टर का से करे, मतलब बेसिक। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर मतलब चैप्टर शुरू किया हम लोगों ने। अच्छा चलो ठीक नहीं है। मैम, इंट्रोडक्शन ही दिया बस अच्छा, इंट्रो था। ओके, फर्स्ट चैप्टर का। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, ऑल राइट। ओके, अब वैल्यू ऑफ दिस वी नीड टू फाइंड आउट। चलो लेट्स ट्राई होमवर्क क्वेश्चंस। 2 into 32 raised to 1/5, कैन यू टेल मी? जिनका आंसर आया है बताओगे आंसर क्या आया, जिन्होंने सॉल्व किया है? 4 4 4। और आ रहा है सबको? क्या बात है, वेरी नाइस। 2 into 32 can be written as, देखो 2 into 2 into 2 into 2 into 2, अगर हम 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 32 मिल जाता है। दैट मीन्स 2 raised to 5 is what? 32। ओके, सो इस 32 को मैं लिखूंगी 2 raised to 5 raised to 1/5। तो एज पर रूल्स ऑफ इंडाइसिस ये दोनों क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो 2 into 2 raised to 5 into 1/5, this becomes 2 into 2 raised to 1, that is 2 into 2, which is 4। ओके, ये आ गया तुम्हारा आंसर। राइट, ओके, तो फर्स्ट का आंसर किसका रॉन्ग हुआ वो बताओ। करेक्ट तो काफी लोगों का आ गया, किसका रॉन्ग हुआ वो बताओ। रॉन्ग हुआ तो भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरो मत, डोंट हेजिटेट। चलो नेक्स्ट, सेकंड का आंसर। अभी सेकंड का आंसर जो है ना, वो एक्स एंड वाई के पावर्स में देना था। एक्स एंड वाई का पावर तुम्हें बताना था उसमें। तो यस, 81 x raised to 4 upon y raised to -8 whole thing raised to 1/4। तो x का पावर क्या आया, y का पावर क्या आया, बता दो जरा मुझे। x raised to 1 and y raised to -4। ओके, x raised to 1 and y raised to -4, ऑल राइट, लेट्स चेक इट आउट। ये 81 है ना, जैसे मैंने यहाँ पे 2 के लिए आइडेंटिफाई किया ना, वैसे मैं 81 के लिए भी आइडेंटिफाई करूंगी। 3 into 3 into 3, 4 बार अगर तुम 3 को मल्टीप्लाई करते हो ना तो तुम्हें मिलता है 81। दैट मीन्स 3 raised to 4 is 81, ये उसका मतलब है। ओके, सो 81 को कैसे लिखोगे? 3 raised to 4, x raised to 4, y raised to -8, whole thing raised to 1/4। ओके, अब वो जो 1/4 जो है ना ब्रैकेट में, वो सबको लगेगा। ओके, सबको जाएगा वो। सो 3 raised to 1/4, 3 raised to 4 raised to 1/4, x raised to 4 raised to 1/4, y raised to -8 raised to 1/4। ओके, वो 1/4 जो है ना वो सबको जाएगा। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एज पर रूल्स ऑफ इंडाइसिस, है ना? तो 4 एंड 1/4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 4 एंड 1/4 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 3 raised to 1। अगेन ये 4 एंड 1/4 को मल्टीप्लाई करोगे तो x raised to 1। ये -8 एंड 1/4 को मल्टीप्लाई करोगे तो -2। So what is this? 3x, y raised to -2 ना, it comes out to be
y raised to 2। कोई भी पावर जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लाना है तो अपन उसका साइन, पावर का साइन उल्टा कर देते हैं। इफ यू रिमेम्बर मैंने बताया था, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी पावर है उसको अगर मुझे न्यूमरेटर में लाना है तो ये माइनस है ना, उसको क्या कर देने का, प्लस कर देने का। अंडरस्टूड? ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन में विल सॉल्व। बोलो क्या आया x रेज़ टू, थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट इज डन, सेकंड इज डन, थर्ड में x raised to 0। वेरी गुड, 0 एवरीवन गॉट इट। कोई है जिसको कुछ अलग आंसर मिला है? अलग आंसर मिलता है तो भी मेरे साथ शेयर करो, मुझे समझ में आएगा कि तुम्हें कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है ना। चलो, सो इट हैज टू बी x रेज़ टू 0। वेरी गुड। क्यों ऐसा? बिकॉज सारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगे सारे, ऐड। a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a, minus a plus a will go, minus b plus b will go, minus c plus c will go, x raised to 0 is what, 1। ओके, सब कुछ कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा फिर, 0 बचा। सो x raised to 0 is 1। ओके, मैंने यहाँ पे सिर्फ पावर x का पावर बोला था, बट ये थोड़ा एडिशनल, एनीथिंग raised to 0 is 1। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। अपन फोर्थ थोड़ी देर बाद करते हैं, पहले फिफ्थ एंड सिक्स्थ कर लेते हैं। फिफ्थ एंड सिक्स्थ, चलो फिफ्थ करते हैं पहले। अभी फिफ्थ का आंसर क्या आया बोलो? 5/7/2। ओके, मैम मेरा अलग आया है। अलग आया है। ओके, 5 raised to 9/2। मेरा भी वही आया है 5/9/2। हाँ मैम मेरा। मेरा भी। ओके, तो 7/2 शायद गलत हो सकता है ना, देखते हैं क्या गलत है, बट इट्स गुड यू हैव अटेम्प्टेड इट, नाइस। सो 125 raised to 2/3, 25 raised to, वो √2 है, रूट है तो उसको हाफ लिखो, 25 raised to half। दिस क्यूब इज देयर एंड दिस क्यूब रूट इज देयर, मतलब ये 5 raised to 3 है, क्यूब रूट को वी कैन राइट raised to 1/3। इफ यू रिमेम्बर मैंने बताया था क्यूब रूट इज व्हाट, raised to 1/3, एंड वी हैव दिस 5 raised to half। अब इस 125 को आई कैन राइट, इस 125 को आई कैन राइट 5 raised to 3, whole thing raised to 2/3। इस 25 को आई कैन राइट 5 raised to 2 raised to 1/2। दिस चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 into 1/3, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 into 2/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 into 1/2, 3 3 चला गया, 5 raised to 1, ये लगा 5 raised to half, 3 3 चला गया, 5 raised to 2, 2 2 चला गया, 5 raised to 1, 5 raised to 1 एंड 5 raised to half, है ना। ये डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन है, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो सारे ऐड कर दो। कितना आया, 2 + 1 + 1 + हाफ, दिस इज व्हाट, 4 + हाफ, है ना। 2 + 1 + 1 मतलब 4 हो गया, सो 5 raised to 4 + हाफ। 4 + हाफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, 2 4s are 8 + 1/2 which is 5 raised to 9/2। चेक करो, कुछ डाउट है किसी को, बोलो अगर डाउट है तो। नो मैम। गो थ्रू द आंसर वंस, जिनको नहीं आया है, किसने दिया था 7/2 आंसर, समझ में आया क्या मिस्टेक हुआ है? यस मैम। वेरी गुड, मिस्टेक समझना जरूरी है ना, मिस्टेक करना इट इज ओके, क्या मिस्टेक किया वो समझ में आना चाहिए। ऑल राइट, डोंट रिपीट द मिस्टेक्स। डन? यस,
इसको क्या हो गया, ये हैंग हो गया सॉफ्टवेयर शायद, एक मिनट, विल यूज व्हाइट बोर्ड। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ इज डन, सिक्स्थ करते हैं अभी। क्या हो रहा है सिक्स्थ में? ये तो बहुत आसान था। -3 y raised to 2, 8 raised to -1, x raised to 3, y raised to -2, x का पावर y का पावर। बता सकते हो? 0 आए मैम। दोनों 0 आया, वेरी गुड। 8 raised to -1 मतलब क्या होता है? 1/8, 16 into 1/8। 8 raised to -1 is 1/8 है ना। x raised to -3 and x raised to 3, जब ये बेसिस सेम होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स का क्या हो जाता है? एडिशन। पावर्स को मैंने ऐड किया। अगेन यहाँ पे बेसिस क्या है? y y, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स का क्या हो जाता है? एडिशन। सो व्हाट इज दिस? 2 x raised to 0 y raised to 0 आ गया, दोनों 0 आ गए, वेरी गुड। नाउ ट्राई आउट एट्थ का क्या है आंसर? बोलो। x raised to 0. ओके, वेरी नाइस। तो x raised to 0 मतलब आंसर क्या होना चाहिए? 1 1. करेक्ट। एनीथिंग raised to 0 is 1। गुड। ओके, मैं ये सारे लेक्चर्स अपलोड करती हूँ चैनल पे, तुम चेक कर सकते हो। तुम्हें अगर किसी का लेक्चर मिस हुआ, किसी को कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आया, तो यू कैन चेक ओवर द चैनल। चलो, x raised to a एंड x raised to b डिवीजन है, तो डिवीजन है तो पावर्स का सब्ट्रैक्शन होगा। फिर से x raised to b, x raised to c डिवीजन है, पावर्स का सब्ट्रैक्शन होगा। x raised to c, x raised to a डिवीजन है, पावर्स का सब्ट्रैक्शन होगा। इसको हाथ नहीं लगाया मैंने अभी तक, इसको वैसे ही रखा है ना, बस पावर्स का सब्ट्रैक्शन किया यहाँ पे नीचे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। हमने बचपन में एक आइडेंटिटी सीखी है, कौन सी? a प्लस बी टू a माइनस बी। बता सकते हो इक्वल टू क्या होता है? a square minus b square। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो सेम सिचुएशन आई विल गेट। सो व्हाट आई विल राइट इन द पावर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो सेम सिचुएशन आई विल गेट। सो आई विल हैव बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो सेम सिचुएशन आई विल गेट। आई विल राइट सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ओके, यहां से हमें क्या मिल जाएगा? x रेज टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गया, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गया। सॉरी, जुकाम होता नहीं है मुझे कभी, और 2 मंथ के गैप से हुआ इस बार, पता नहीं। जनरली कोल्ड वगैरह ऐसी सब चीजें मुझे साल में एक बार होती है, दिवाली के आसपास, टाइम में फिक्स है, इस बार पता नहीं। So x is to 0 I got. Anything raised to 0 is 1. Anything raised to 0 is 1. Okay. So इसका आंसर भी हमें मिल गया। Ma'am, I want to ask something.
If we get x raised to 0 as the answer, so do we have to continue and write 1 as the answer, or leave it as it is, x raised to 0? In such type of questions, you have to stop at x raised to 0. But in this type of question, you can write final answer as 1. Okay, ma'am. Okay. So now let's move to question number 4 and 7. Okay, 4 and 7 होने के बाद अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन सीखेंगे. ठीक है? ओके, चलो. सो आई विल क्लियर ऑल द ड्राइंग्स. एक मिनट. Okay, I will just take down that question. Fourth question here, na? X raised to n, whole thing raised to n minus 1 by n, whole thing raised to 1 upon n plus 1. चलो, बता सकते हो इसका आंसर क्या आया? किसी को आया ये क्वेश्चन सॉल्व करते? Is there anyone? x to n raised to 3 minus 1 upon n raised to 2 plus 1 n. इतना बड़ा आंसर नहीं आना चाहिए वैसे तो. X और कोई raised आंसर? to x raised to n minus 1 upon n. ओके, हाँ राशि बोलो. x raised to n minus 1. Okay, okay. Variety of answers we have. All right. Okay. So x raised to n, whole thing raised to. देखो क्या है ये ब्रैकेट raised to. देखो raised to वाला सिचुएशन देखो. This thing, this bracket raised to this part. फिर से ये ब्रैकेट raised to this part. सब कुछ raised to के फॉर्मेट में है ना. होल रेज टू के फॉर्मेट में, होल रेज टू के फॉर्मेट में. तो सारे पावर्स क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सारे पावर्स क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई. है ना. होल रेज टू के फॉर्मेट में, ब्रैकेट रेज टू, होल रेज टू के फॉर्मेट में जब होता है सिचुएशन, तो सारे पावर्स क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं. मैंने सिखाया था रूल्स ऑफ इंडाइसिस में. क्या सिखाया था? a रेज टू m रेज टू n इज a रेज टू mn. ओके. अब चलो x raised to n into, this is what, n square minus 1 upon n, है ना. n square minus 1 upon n into 1 upon n plus 1. n minus 1 by n, na. n minus 1 by n is what? n into n square minus 1. 1 कैसे आया? 1 into 1 is 1 upon n. ओके, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n. अब n स्क्वायर माइनस 1 को कैसे लिखा जा सकता है? n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है ना. n स्क्वायर माइनस 1 को कैसे लिखा जा सकता है? n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अभी लिखा हमने. a plus b a minus. वेरी गुड. तो n plus 1 n minus 1. All right. So x raised to n into n plus 1 n minus 1 upon n into 1 upon n plus 1. So this and this will go, this and this will go. So what is left? किसने दिया था ये आंसर? Who was that? किसने आंसर दिया था? कौन था? राशि ना. वेरी नाइस. गुड गुड गुड. और किसी का आया ये आंसर? x raised to n minus 1. थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, चैलेंजिंग क्वेश्चन था. और कोई है राशि के अलावा? और जिनका गड़बड़ हुआ राइटिंग में, आई मीन आंसर फाइंड करने में, वो लोग करेक्ट कर लो जरा.
Yes, any doubt? Yes, understood? लिखना है तो लिखो फटाफट, लिखो ही मतलब, क्योंकि काफी सारे लोगों ने तो होमवर्क ही नहीं किया है, और जिन्होंने किया था, जिन्होंने आंसर्स दिए थे, उसमें से भी कम लोगों के आंसर करेक्ट आए हैं ना। एक मिनट, मैं जस्ट कॉपी कर लेती हूँ अगला क्वेश्चन जो हमें करना है, 7th वाला। 1 माइनस चलो डन। यस, सो 4th क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? अब अगर 4th क्वेश्चन तुम्हारा हुआ है तो 7th का आंसर बताओगे क्या आया फाइनली? X आया मेरा। x raised to -1. x is to -1. ओके, और किसी का x आया ना? हाँ मेरा। राशि का x आया, ओके ऑलराइट। सो एक बार चेक करते हैं। देखो, अंदर वाले ब्रैकेट से शुरुआत करेंगे, इस वाले ब्रैकेट से शुरुआत करेंगे। रेज टू -1 मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेज टू -1? रेज टू -1 का मतलब होता है रेसिप्रोकल, ओके, 1 अपॉन, वो उसका मतलब होता है। नेगेटिव पावर का मतलब भी वही होता है, 1 अपॉन। नाउ वी हैव स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस, देखो रेज टू -1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रेज टू -1 है ना, कर्ली ब्रैकेट रेज टू -1 अगेन। All right, now let's simplify this. क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया? -1। ओके, ये -1 + 1 चला गया, एम आई राइट? -1 + 1 चला गया, क्या बचा हमारे पास? देखो फिर से -1 आया, फिर से रेज टू -1 आया। रेज टू -1 या फिर रेज टू नेगेटिव पावर मतलब उसका रेसिप्रोकल लेना, ओके उसका क्या लेना है? रेसिप्रोकल लेना है, क्योंकि हमें पता है ना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था a रेज टू -n इज व्हाट 1 अपॉन a रेज टू n, तो a रेज टू -1 इज 1 अपॉन a रेज टू 1, तो इसका मतलब रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, ओके। सो लेट्स पुट स्क्वायर ब्रैकेट, सो रेज टू -1 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, ओके अब सीधा आएगा अपना बॉक्स ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। थोड़ा सा हेवी क्वेश्चन है, आई नो, लिटिल बिट हेवी क्वेश्चन, पता है कि ये सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन है, इवन दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम सीए फाउंडेशन 4th वाला। देखो मतलब तुमने सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया, तो एक्स स्क्वायर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर 1 into 1, sorry 1 into this one, this expression upon x square raised to minus half. What is this? This and this will go. What is left with us? 1 upon x square raised to minus half. Okay. तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू -1/2 क्या होगा? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम हो रहा है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू -1/2 कैसे लिखोगे? x रेज टू -2 होल थिंग रेज टू -1/2, सही है ना? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैंने कैसे लिखा? x रेज टू -2 होल थिंग रेज टू -1/2,
हाँ, so -2 into -12, so x raised to 1. All right. So -1 आया था ना तुम लोगों को कुछ तो, you got -1 ना? Why? -1 आने के पीछे का रीजन? यस, बता सकते हो? गलती कहाँ पे हुई? चले अगला टाइप करें, नेक्स्ट टाइप. यस एवरीवन, Yes. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अभी अपन फैक्टराइजेशन सीखते हैं. सबको आता है मुझे पता है, बट दिस इज वेरी बेसिक थिंग जो आनी ही चाहिए सबको. तो अगर किसी को नहीं आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन तो अभी क्लियर हो जाएगा. ओके, चलो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होता है? जिसका हाईएस्ट पावर, जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. ओके, तो हाईएस्ट पावर 2 मतलब 10th स्टैंडर्ड में तुम लोगों को सेकंड चैप्टर था ये, इफ यू रिमेम्बर, मैथ्स में था ना सेकंड चैप्टर. यस, एवरीवन हैड इट. आईसीएससी वालों को भी था, सीबीएसई वालों को भी था, है ना? तुम्हें था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर. तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर अवेयर ऑफ इट, बट स्टिल अगर किसी को नहीं आता है तो अभी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा टॉपिक. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल. 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, हल्का फुल्का टॉपिक है. -10x प्लस 8 इक्वल टू 0. क्या सीख रहे हैं अपन? फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो फैक्टराइज करना है हमें. सी, जब भी कोई भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 होगा तो इसका मतलब इसको इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस है. व्हाट डू यू मीन बाय रूट और सॉल्यूशन? व्हाट डू यू मीन बाय रूट और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन? रूट्स एंड सॉल्यूशन मतलब ऐसे वैल्यूज जो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे LHS इक्वल टू RHS देंगे. जैसे मान के चलो, सपोज मैंने x इज इक्वल टू 1 लिया. अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करती हूँ. 3 into 1 स्क्वायर माइनस 10 into 1 plus 8 इक्वल टू 0. सो 3 minus 10 plus 8 इक्वल टू 0. तो ये कितना हुआ? 11 minus 10 इक्वल टू 0. मिल रहा है क्या LHS इक्वल टू RHS? नहीं मिल रहा है. तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 जो है वो रूट नहीं है, नॉट ए रूट. ओके, सो रूट या फिर सोल्यूशन किसको बोलते हैं अपन? रूट या फिर सोल्यूशन अपन उन्हीं वैल्यूज को बोलते हैं जिनको सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिल जाता है? LHS इक्वल टू RHS मिल जाता है. तो x इज इक्वल टू 1 को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें ऐसा कुछ मिला नहीं, इसका मतलब इट इज नॉट ए रूट. ओके, तो जब अपन फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं तो इसमें हमारा मेन मोटिव रहता है कि हमें उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं. दैट इज आवर मेन टारगेट कि उसके क्या फाइंड आउट करने हैं? हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं. सो यस, देखते हैं फिर अभी. 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8. देखो, इसमें 2 फंक्शंस रहते हैं, इसके 2 पार्ट्स रहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन. अब x स्क्वायर के सामने वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर ये कांस्टेंट है और ये x स्क्वायर के सामने है. इनका मल्टीप्लिकेशन करो. 3 into +8 कितना आया?
+24 आया, है ना। 3 इंटू +8 मतलब कितना आया, +24 आया। मिडिल वाला नंबर एडिशन के नीचे रखो, ओके। 3 इंटू +8 कितना आया, +24 आया, और जो मिडिल वाला नंबर है उसको मैंने क्या किया, एडिशन के नीचे रखा। आप मुझे ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, +24 आएगा। अब मुझे ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, +24 आएगा। तो कैसे कैसे नंबर्स होंगे, +12 +2, -12 -2, -8 -3, +8 +3, -6 -4, +6 +4, है ना, -24 -1, +24 +1। ये सारे नंबर्स है जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, +24 आता है। अब मुझे ऐसे नंबर्स चाहिए, इनमें से मुझे इनमें से ऐसे जोड़ी को उठाना है जो मुझे एडिशन मतलब कितना देगा, वो -10 देगा। अभी अगर तुमने फर्स्ट पेयर को देखा, इफ यू लुक एट द फर्स्ट पेयर, एडिशन 14 मिल रहा है, -12 -2 कितना होता है, -14 होता है, तो ये भी नहीं चलेगा। -8 -3 -11 होता है, ये भी नहीं चलेगा। +8 +3 कितना होता है, +11 होता है, ये भी नहीं चलेगा। -6 -4 कितना आया, -10 आया। ये कितना आया, +10, ये भी नहीं चलेगा। ये कितना आया, -25, ये भी नहीं चलेगा। ये कितना आया, +25, ये भी नहीं चलेगा। सो दिस इज द पेयर which we want. ओके अभी तुम बोलोगे मैम इतना सब लिखने की जरूरत है क्या, बिल्कुल जरूरत नहीं है बाद में, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट 2-3 क्वेश्चंस वी विल डू दिस वे, देन अपन डायरेक्टली लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो तो मैंने ऐसे नंबर्स ढूंढ निकाले, -6 एंड -4, ये ऐसे नंबर्स है जिनका मल्टीप्लीकेशन +24 आएगा और एडिशन उनको सॉल्व करने के बाद -10 आएगा। ओके अब इन नंबर्स का क्या करना है, हमें बीच वाले प्लेस पे लिखना है, -6x -4x +8 = 0। यहां से 3x कॉमन निकालो, यहां से -4 आया, x -2 कॉमन आया, है ना। यहां से हमने 3x को कॉमन निकाला, देखो 3 2 6 होता है ना, तो 2 बचेगा 3 को कॉमन निकालने के बाद। 2 x है, एक ही x है, एक x को बाहर निकाला, एक x बचा और यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। -4 को बाहर निकाला, x बचा और -2 बचा, तो x -2 x -2, क्या आया अभी, x = 2 आया, मतलब कैसे आया x = 2, x -2 = 0 एंड 3x -4 = 0, है ना। फैक्टराइज किया ना हमने, x -2 एंड 3x -4, ये क्या हो गए उसके फैक्टर्स। तो x = what, 2, 3x = what, 4, so x = what, 4/3। तो मुझे दो नंबर्स मिल गए, x = 2 and x = 4/3। So these two numbers are what, roots. These two numbers are what, roots of quadratic equations. था ना ये 10th में, होगा ही जरूर, जरूर होना चाहिए, 10th में होता ही है हर सिलेबस में, हर बोर्ड में। So these are what, roots of quadratic equation। तुम्हें वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करके देख सकते हो, उस 2 को इस x की जगह पे रख दो इक्वेशन में, तुम्हें मिल जाएगा LHS = RHS। उस 4/3 को रख दो यहाँ पे, तुम्हें मिल जाएगा LHS = RHS। So this is your factorization, alright, okay। अब और एक क्वेश्चन करते हैं, तुम करोगे अभी, ट्राई करोगे, yes you try it out।
चलो बहुत सिंपल है। ट्राई करो। मैम x is equal to 5 और x is equal to 1. Yes, ma'am. X is equals to 5 and x equals to 1. Yes, ma'am. ओके करेक्ट। तो हमें कैसे नंबर्स चाहिए? मल्टीप्लीकेशन शुड बी, कैसे ढूंढने को बोला था मैंने मल्टीप्लीकेशन? ये +5 और x स्क्वायर के सामने का नंबर। अब x स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं था, दैट मीन्स इट इज 1, है ना? सो 1 into +5, so multiplication should be +5, addition should be -6. Multiplication should be +5, addition should be -6. तो कौन से नंबर से जो मल्टीप्लिकेशन +5 देंगे? -5 - 1 या फिर +5 + 1? अब इसका एडिशन आता है +6, इसका आता है -6। हमें क्या चाहिए? -6 चाहिए। So pick out these numbers. So what is this? X square -5x -1x +5 equal to 0. यहां से x को कॉमन निकालो। x -5 क्या बचा यहाँ पे? x -1। ओके मिल गए रूट्स, इजी। ओके नाउ लेट्स टेक वन मोर। चलो ट्राई आउट दिस वन। मैम आंसर ही नहीं आएगा क्योंकि y स्क्वायर है। सॉरी y आएगा यहाँ पे y। चलो बोलो फैक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत आगे लगता है, बहुत बार लगता है ये चीज अपन को। चलो मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, एडिशन कितना आना चाहिए, और ऐसे कौन से नंबर्स है? मैम y is equals to 1 and y is equals to -1 upon 18. ओके वेरी गुड। Yes, same answer. ओके ओके चलो, तो मल्टीप्लिकेशन शुड बी 18 into -1, मतलब -18 शुड बी मल्टीप्लिकेशन। एडिशन शुड बी -17। कौन से नंबर है जो मुझे मल्टीप्लिकेशन -18 देंगे और एडिशन -17 देंगे?
ऑब्वियसली -18 + 1 है ना। ये दो नंबर्स ऐसे हैं जो हमें मल्टीप्लीकेशन कितना देंगे, -18 देंगे, और एडिशन देखो -18 + 1 कितना आता है, -17 आता है। ओके, सो 18y², ओके, यहां से 18y को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचा, एक y बचा, -1 बचा, यहां से +1 को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचा, y बचा, -1 बचा, y -1, y -1, 18y + 1, ठीक है, 18y + 1, y = 1, आ गए दोनों वैल्यूज, y = 1 and y = -1/18. Okay, okay, solve few more. चलो ट्राई करेंगे। Ma'am, x is equals to 9 and x is equals to -16. Ma'am, Okay. same answer. क्या आ रहा है, X is equals to 9 and x is equals to -16. correct. Multiplication should be -144 and addition should be +7. तो -144 किसका किसका आता है मल्टीप्लीकेशन, देखो -12 × -12 है, सॉरी -12 × +12 आएगा, उसके बाद -16 × +9 +16 × -9 है ना, 24 6 भी होता है, -24 + 6 देन +24 -6, लेकिन इसमें से हमें किसको उठा रहे हैं, जिसका एडिशन कितना होगा, +7 होगा। तो अगर मैंने इसको देखा तो इसका एडिशन कितना आ रहा है, +7 आ रहा है। Okay, so let's pick that. +16x -9x -144 = 0. +16 एंड -9 को हमने रख दिया उधर। ओके, x को कॉमन निकालो, x + 16, -9 को कॉमन निकालो यहां से, x + 16, ओके, तो x + 16 आया एंड x - 9 आया। करेक्ट करेक्ट। one last,
चलो ट्राई करो। x is equal to -7 and x is equal to 1/2. ओके multiplication should be what? 2 7 are na -2 into -7. Sorry, 2 into -7. Multiplication should be -7 into 2, मतलब -14. और एडिशन should be -13. -14 कब आता है ना? -7 + 2 है, +7 - 2 है, 14 into -1 है, लेकिन इसमें से किसको उठाएंगे? इसको उठाएंगे, -14 + 1 को उठाएंगे। ऑलराइट, तो उठाओ फिर इसको। तो ये कितना हो गया? फिर यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 2x को कॉमन निकाला, ओके, x - 7 x - 7, 2x + 1, so x - 7 = 0, 2x + 1 = 0, 2x = -1, x = done. This is the final answer. All right, yes, so x is equal to 7 and x is equal to -1/2 is the final answer. So done. All right, so that's all for today. We'll continue tomorrow at the same time. ओके हाँ, एक बात बोलनी थी मुझे, मे बी कल का टाइमिंग है ना अपना थोड़ा सा प्रीपोन हो सकता है, मतलब क्लास विल बी एट मोस्ट प्रोबेबली 9:20, ओके, सुबह के 9:20, 9:20 to 10:20 यू विल बी हैविंग मैथ्स कल से, ठीक है? 9:20 to 10. एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। हेलो। हाँ बोलो। एक्चुअली मैम मेरी मम्मी को आपसे बात करना है रिगार्डिंग, मालूम नहीं मम्मी ने बोला है, तो कब बात करनी है, कब बात कर सकती है मम्मी? अभी कॉल किया तो भी चलेगा क्लास के बाद, ठीक है? तो अभी कॉल किया तो भी चलेगा। आप एक्चुअली मेरे पास आपका नंबर नहीं है, तो कैन यू प्लीज सेंड इट टू मी? ओके ओके, ग्रुप पे है ना मेरा नंबर, ग्रुप से ले सकते हो तुम, ग्रुप पे रहेगा ना मेरा नंबर, मेरा नाम नहीं है वहां पे, संजीवनम एकेडमी रहेगा, उस नंबर पे कॉल करना। ओके, थैंक यू मैम। ऑल राइट ऑल राइट। Ma'am, हाँ बोलो। ma'am, can you send the notes for ओके math? फाइन, yes yes yes, I will share. एक मिनट, I just don't know how to save this whiteboard. एक मिनट, just a second. ओके, जेपीजी के फॉर्मेट में सेव, अच्छा पीडीएफ चाहिए है ना? ओके डन, आई विल शेयर, ठीक है? चलो।